हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है मैनोमीटर्स टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो मैनोमीटर्स क्या है? तो मैनोमीटर्स आर द डिवाइसेस which is used for measuring the pressure difference, that is डेल्टा P। तो प्रेशर डिफरेंस मेज़र करने के लिए इस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। फिर देखेंगे आप टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के हैं। एक है सिंपल मैनोमीटर्स, दूसरा है डिफरेंशियल मैनोमीटर और तीसरा है इंक्लाइन मैनोमीटर्स। ठीक है, अब आ जाइए सिंपल मैनोमीटर। तो दिस मैनोमीटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ज़्यादातर यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड ए ऑफ डेंसिटी रो ए kg पर मीटर। मतलब जो लिक्विड ए है उसकी डेंसिटी हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रो ए से, मतलब एट पॉइंट ए, डेंसिटी एट पॉइंट ए, यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। एंड अबव ए द टर्म्स आर फिल्ड विथ लिक्विड बी ऑफ डेंसिटी रो बी। तो डेंसिटी अलग अलग डेंसिटी है। तो एट पॉइंट के लिए, एट पॉइंट ए के लिए रो ए, एट पॉइंट बी के लिए रो बी। ठीक है, रो इज़ द representing symbol of density. Now next point है the liquid A and B are immiscible and the interference can be seen clearly। मतलब ये जो immiscible liquids हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो दो immiscible जब liquids होती हैं तो उनका मेनिस्कस हमें जो है दिखाई देता है। ठीक है, वो क्लियरली विजिबल होगा। आप अभी इस यूट्यूब में देखेंगे डायग्राम में। नाउ इफ टू डिफरेंट प्रेशर्स आर अप्लाइड ऑन द टू आर्म्स द मेनिस्कस ऑफ वन लिक्विड विल बी हायर देन द अदर। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं दोनों लिक्विड पे, तो क्या होता है कि प्रेशर की एक रीडिंग आती है। उनका मेनिस्कस किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो दोनों की रीडिंग अलग अलग आएगी। तो हायर रीडिंग को हम लोअर रीडिंग से माइनस करके इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। लेट प्रेशर एट पॉइंट 1, मान लीजिए तो लेट प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी P1 पास्कल्स एंड पॉइंट 5 विल बी P2 पास्कल्स। ठीक है, द प्रेशर एट पॉइंट 2 कैन बी रिटन एज P1 प्लस ब्रैकेट में m प्लस आर फिर रो बी इंटू जी। m प्लस आर डिस्टेंस फ्रॉम 3 to 5। ये 3 to 5 क्या है? पोजीशंस हैं। अभी देखते हैं इसमें, ये रहा। आप देख रहे हैं P1 और P2 ऊपर में दिया हुआ है और नीचे बॉटम वाले पोर्शन में लिक्विड A भरा हुआ है और ऊपर वाले में लिक्विड B। तो ये ऊपर देख रहे हैं M से रिप्रेजेंट किया गया है, R से रीडिंग की गई। फिर जो है आप इसमें देख रहे हैं रीडिंग वाला ऑप्शन, मेनिस्कस की जो फॉर्मेशन हो रही है पॉइंट 2 पे और पॉइंट 4 पे देखिए। तो इसकी रीडिंग नोट करेंगे एट पॉइंट 2 पे और पॉइंट 4 पे, और जो भी है कैलकुलेशन हम करेंगे इसके थ्रू। अब देखिए, सिंस द पॉइंट 2 and 3 are at same height, the pressure at 3 can be written as pressure at 3 is equal to P1 plus M plus R in bracket rho B into G। इसी तरह से प्रेशर एट 4 कैन बी रिटन एज P2 plus GM rho into A, और we can say P1 plus PA in bracket M plus R G minus PA, मतलब रो A इंटू आर इंटू जी। बोथ द इक्वेशंस शुड बी इक्वल। तो आप देख रहे हैं P2GM रो बी को हम लिख सकते हैं इक्वल P1 प्लस रो बी M प्लस आर इन ब्रैकेट G माइनस रो ए आर इंटू जी।
P1 माइनस P2, फिर ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। फिर P1 माइनस P2 को हम डेल्टा P करेंगे, ये प्रेशर डिफरेंस है तो डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे। देन GM रो A माइनस GM रो B माइनस R रो B G प्लस R रो इंटू R इंटू रो A। तो आप देखें R को कॉमन ले लिया, बचा क्या, रो A माइनस रो B ब्रैकेट इंटू G। तो डेल्टा P की ये इक्वेशन यहाँ पे आई। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। These मैनोमीटर्स आर suitable फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। यदि प्रेशर डिफरेंस में बहुत कम डिफरेंस है तब हम इस मैनोमीटर्स का यूज करते हैं। इट आल्सो नोन एज ए टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर्स। इसका दूसरा नाम है फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर्स, टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर्स। इट कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड्स A and B having nearly the same density। देखिए जो सिंपल मैनोमीटर था जस्ट इसके अबव हमने पढ़ा था, वो भी इमिसिबल ही लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है और ये भी इमिसिबल लिक्विड्स के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इनकी डेंसिटी सेम हो, नियरली सेम डेंसिटी हो। तो द U2 कंटेंट्स ऑफ इन लार्ज चैम्बर्स ऑन बोथ लिम्स। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर्स द प्रेशर डिफरेंस कैन बी रिटेन एज जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे है, डेल्टा P P1 माइनस P2 इक्वल टू R रो C माइनस रो A इंटू G। ये डायग्राम आप देख रहे हैं P1 P2, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में लिक्विड A भरा हुआ है, बीच में आप देख रहे हैं लिक्विड B है और सबसे टॉप पे लिक्विड C है। तो इनको जो है इनका जो है डेंसिटी नियर अबाउट सेम है और इनका हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे जो भी रीडिंग आएगी। नाउ नेक्स्ट है इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर्स। इंक्लाइन का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ, तो इसका जो है कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है। तो मैनी एप्लीकेशंस रिक्वायर accurate measurement of low pressure such as drafts and very low differentials primarily in air and gases installations। तो in these applications the manometers is arranged with indicating tube inclined, अभी आपको फिगर में दिखेगा, therefore providing an expanded scale। The enables the measurement of small pressure changes with increased accuracy। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है P1 माइनस P2 ये पोजीशन है, ठीक है, आप देखेंगे ऊपर डायग्राम में P1 माइनस P2 इक्वल टू G R इन ब्रैकेट रो A माइनस रो B इंटू साइन अल्फ़ा। ये इक्वेशन फॉर इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर्स के लिए है। P1 माइनस P2 ये क्या है, डेल्टा प्रेशर डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट हम डेल्टा P से भी कर सकते हैं, ठीक है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, R डिफरेंसेस इन रीडिंग, रो A माइनस रो B मतलब डेंसिटी ऑफ A जो भी हमारा लिक्विड्स या जो भी है उसकी डेंसिटी कितनी है माइनस रो B की डेंसिटी कितनी है, बाकी साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेंगे या निकालेंगे। ये देखिए डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम में ऊपर आप देख रहे हैं P है, फिर एक लाइन गई है, तो एक जहाँ A पॉइंट है, एक ये रीडिंग यहाँ से लेंगे और दूसरा जो है जो V के नीचे है यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी रीडिंग लेंगे। दोनों के प्रेशर, दोनों की रीडिंग्स डिफरेंट होगी, इसको हम नोट डाउन करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। अब जो नेक्स्ट
टॉपिक्स है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं यहाँ पे जिनके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। इसका प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्किंग फिर है, आप ये देख रहे हैं वेन एवर फ्लूइड्स आर यूज इन प्रोसेस इट इज़ नेसेसरी टू मेजर द रेट एट विच द फ्लूइड इज़ फ्लोइंग थ्रू द पाइप। किसी पाइप के थ्रू कोई फ्लूइड्स बह रही है, फ्लो कर रही है, चाहे लिक्विड्स हो गैस हो, तो वो किस रेट से फ्लो कर रही है उसको हम मेज़र करने के लिए इन डिवाइसेस को यूज करते हैं। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स आर डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग डायरेक्ट करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स हैं और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मीटर्स हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक्स मेथड जो है इसमें 4 डिवाइसेस हैं, ऑर्फिस मीटर्स, वेंचुरी मीटर्स, पाइप्रोट मीटर्स और रोटामीटर्स, ठीक है। और ये डिवाइसेस कभी काल जो है डायरेक्ट पूछते हैं कौन कौन से डिवाइसेस के नाम हैं बताइए, ठीक। अब आ जाइए डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग। तो द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप इज कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, एट एनी पॉइंट एंड वे और मेजर एंड द रेट ऑफ फ्लो कैन बी डिटरमाइंड। गैसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड्स। जो डायरेक्ट मेथड है, किसी पाइप के थ्रू जो है कोई फ्लूइड फ्लो कर रही है, लिक्विड फ्लो कर रही है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक हम उसको क्या करते हैं, फ्लो करने देते हैं, फिर हम उसको मेज़र करते हैं बाय वेव, ठीक है। नाउ ऑर्फिस मीटर प्रिंसिपल क्या है? ऑर्फिस मीटर इज ए थिन प्लेट कंटेनिंग अ नैरो एंड शार्प अपर्चर, ठीक है। इसमें एक अपर्चर होता है, थिन प्लेट है, उस थिन प्लेट में एक नैरो और शार्प अपर्चर होता है। When a fluid stream is allowed to pass through a narrow constriction, the velocity of the fluid increase compared to upstream. तो इसमें क्या है कि एक अप स्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है। तो इसमें बोला है when a fluid stream is allowed to pass through a narrow constriction, the velocity of the fluid increases, increase करा जाएगा compared to upstream। तो अभी हम आगे देखते हैं इसका डायग्राम। दिस रिजल्ट in decrease in pressure drop and the differences in the pressures may be read from मैनोमीटर्स। इस डिवाइस में मैनोमीटर्स भी लगा होता है जिसके थ्रू जो है हम रीडिंग लेते हैं और प्रेशर डिफरेंस की रीडिंग लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द कॉन्स्ट्रक्शंस में बी रिटेन एट। वेलोसिटी क्या है उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है, यू नॉट इजकल टू सी नॉट अंडर स्क्वायर 2g डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या है? डिफरेंस इन हाइट कैन बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर्स। सी नॉट कांस्टेंट है, यू नॉट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है एट द पॉइंट ऑफ ऑर्फिस मीटर। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इट इज़ considered to be a thin plate containing a sharp aperture through which fluids flows. Normally it is placed between long straight pipe, जो long straight pipe होती हैं उनके बीच में रखा जाता है। For a present discussion, plate introduced into pipe and manometers connected at the at point A and B. ठीक है, तो इसमें है कि एक पाइप है, उस पाइप के बीच में इसको रख दिया जाता है और फिर इस मीटर को, और जो ए और बी पॉइंट है उस पर हम क्या करते हैं, मैनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो एक डाउन स्ट्रीम रीजन होता है, एक अप स्ट्रीम रीजन होता है। तो ऑर्फिस प्लेट के बाद जो है ऑर्फिस प्लेट के बाद जो है एक नैरो अपर्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं,
ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। वर्किंग देखते हैं। ऑरिफिस मीटर इज रिफर्ड एज द वेरिएबल हेड मीटर। It measures the variations in the pressure across a fixed construction placed in the path of flow। ये रहा डायग्राम, यहाँ से आपको क्लियर होगा। आप देख रहे हैं ऑरिफिस प्लेट लगा हुआ, इसके बगल में एक पॉइंट है बीच में पाइप में, वही हमारा अपर्चर है। इसी को हम वेना कॉन्ट्रैक्टा भी बोलते हैं। ठीक है, एक डाउन स्ट्रीम है, जो ए पॉइंट है आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो, ये है अप स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम रीजन हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और ये पॉइंट जो है आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा हो गया। नीचे जो लगा हुआ है दैट इज़ मैनोमीटर, लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं मेनिस्कस है, एक हायर मेनिस्कस है, एक लो मेनिस्कस है, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय द आर। यहीं पे आपकी प्रेशर डिफरेंस की रीडिंग आएगी, एक ज़्यादा होगी एक कम होगी। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड्स फ्लो, जब भी कोई फ्लूइड्स फ्लो कर रही हो, तो जब फ्लो करेगी तो वेलोसिटी इंक्रीजेज एट पॉइंट मतलब एट दिस नैरो पॉइंट, वेना कॉन्ट्रैक्टा के पास वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो आप इस ध्यान रखना कि नोट कर लेना आप कि प्रेशर इंक्रीजेज देन बी, मतलब बी का जो बी रीजन है वो डाउन स्ट्रीम रिप्रेजेंट कर रहा, और जो ए रीजन है जो लेफ़्ट साइड में है ये अप स्ट्रीम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेशर इंक्रीजेज देन बी, मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब वेलोसिटी कहाँ पे होगी मैक्सिमम, वेना कॉन्ट्रैक्टा के पास। तो यू शुड बी नोट डाउन दैट प्रेशर इंक्रीजेज हियर इन अप स्ट्रीम मोर देन बी। ठीक है, now next, when fluid is allowed to pass through the orifice, the velocity of the fluid at point B increases। जो अभी हमने आपको डायग्राम में बताया वही चीज़ें यहाँ अभी वही चीज़ें आपको स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। when fluid is allowed to pass through the orifice, the velocity of the fluid at point B increases। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एट पॉइंट बी पे, मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टा के पास, जहाँ पे वो नोजल्स बना हुआ है, अपर्चर्स बना हुआ है। एज नोजल नहीं कहेंगे, अपर्चर। एज अ रिजल्ट एट पॉइंट ए प्रेशर विल बी इंक्रीज। इसका रिजल्ट ये होगा कि प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए का मतलब अप स्ट्रीम रीजन में प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। डिफरेंसेस इन द प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर्स। जो भी प्रेशर डिफरेंस आएगा वो आपको मैनोमीटर से मिल जाएगा नीचे, या इसकी रीडिंग नीचे मैनोमीटर के जो इस पे स्केल लगा रहता है उसके थ्रू हम जो है इसकी रीडिंग ले लेते हैं। मैनोमीटर्स में स्केल लगी रहती है। बर्नौलीज इक्वेशन इज़ अप्लाइड टू पॉइंट ए एंड बी फॉर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अंडर स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी नॉट अंडर स्क्वायर 2g डेल्टा एच। तो यू नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ऑरिफिस, फिर है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए, फिर है सी नॉट है कांस्टेंट। तो इफ़ द डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस इज़ 1/5 और लेस ऑफ द पाइप डायमीटर, देन यू ए इज़ नेग्लेक्टेड। सो जो इक्वेशन बनेगी वो यू नॉट इक्वल टू सी नॉट अंडर स्क्वायर 2g डेल्टा एच। ठीक है, अब आ जाइए वेलोसिटी एट आइदर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर हार कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, वॉल्यूम लिक्विड का कितना फ्लो कर रहा है पर हावर हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वेंचुरी मीटर्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वेंचुरी मीटर का प्रिंसिपल देखिए क्या है।
Venturi meter consists of two tapered sections in the pipeline with a gradual constrictions at the center. ठीक है, सेंटर में जो है एक नैरो स्ट्रक्चर है, अभी आपको डायग्राम से क्लियर होगा. When fluid stream is allowed to pass through the narrow throat, the velocity of the fluid increases at the venturi compared to velocity of the upstream. ठीक है, this results in decrease in the pressure head. This resulting decrease in the pressure head is measured directly from the manometers. ठीक है, वेंचुरीमीटर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो टेपर्ड फॉर्म में है, मतलब एक जैसे आपको ऑफिस में था डाउन स्ट्रीम, इसमें भी है अप स्ट्रीम, और इसके बीच में एक नैरो थ्रॉट स्ट्रक्चर है. और अभी हम आपको डायग्राम से ही क्लियर होगा ये, जब हम इसमें किसी भी फ्लूइड स्ट्रीम को अलाउ करते हैं, पास होने देते हैं, तो जो फ्लूइड इससे फ्लो कर रहा है तो उस पॉइंट पे जहाँ पे नैरो थ्रॉट है वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है इन कंपेरिजन टू अप स्ट्रीम रीजन. कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में जैसे इन्होंने लिखा है कंसिस्ट ऑफ टू टेपर्ड सेक्शन इंसर्टेड इन पाइपलाइन, इसको भी पाइपलाइन में ही इंसर्ट किया जाता है. नॉर्मली वेंचुरी मीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्ट्रेट पाइप. ठीक है, ये है. तो द अपस्ट्रीम कोन इज नॉर्मली शॉर्टर दैन द डाउनस्ट्रीम. तो आपको डायग्राम से ही ये क्लियर होगा. देखते हैं, ये रहा. देखिए, वेलोसिटी हेड इंक्रीज, प्रेशर हेड डिक्रीज लिखा हुआ है. तो कहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे आप डिक्रीज कर रहा है, पहले हम डायग्राम को समझते हैं. एक आप देख रहे हैं ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है. बी वाला पॉइंट डाउन स्ट्रीम रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ए पॉइंट है वो जो है अप स्ट्रीम रिप्रेजेंट कर रहा है. हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है. ये इनलेट सेक्शन आपका शॉर्ट टैपर्ड सेक्शन है, और ये जो आउटलेट सेक्शन है, ठीक है, ये लॉन्ग टैपर्ड सेक्शन है, नीचे लिखा हुआ है. बीच में देखिए आप नैरो है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, थ्रॉट ऑफ वेंचुरी बोल रहे हैं, और नीचे ही आपका मैनोमीटर्स लगा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे भी रीडिंग का मेनिस्कस का जो पॉइंट है वहाँ पे आर शो कर रहा है, यहाँ से हम रीडिंग लेंगे. तो अब देखते हैं, जो ये थ्रॉट ऑफ वेंचुरी है, यहाँ पे वेलोसिटी हेड इंक्रीज, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, लेकिन प्रेशर हेड डिक्रीज इन अप स्ट्रीम. जो अप स्ट्रीम है, मतलब ये शॉर्ट टैपर्ड सेक्शन है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. इसको चाहे आप अप स्ट्रीम कहो या चाहे आप इसको शॉर्ट टैपर्ड सेक्शन कहो. ठीक है, बोथ आर सेम थिंग. तो यहाँ पे बी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और प्रेशर हेड जो है अप स्ट्रीम में इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ए पे, जबकि ऑफिस मीटर में उल्टा था. ठीक है, तो ये डिक्रीज प्रेशर हेड इन अप स्ट्रीम रीजन, या आप कर सकते हो इनलेट सेक्शन में शॉर्ट टेम्पर्ड रीजन में. ठीक है, तो इस चीज़ का ही आपको ध्यान देना है, और जो भी प्रेशर डिफरेंस या जो भी रीडिंग्स आएगी वो मैनोमीटर्स में आपको दिखेगी, वहाँ से हम इसको नोट कर लेंगे. अब देखिए वर्किंग है. वेंचुरी मीटर इज रिफर्ड टू एज ए वेरिएबल हेड मीटर. ठीक है, दैट इज इट मेजर्स द वेरिएबल डिफरेंशियल प्रेशर हेड मीटर, या हेड जो है यहाँ पे क्या है, आपका प्रेशर है, डिफरेंशियल प्रेशर है, across a fixed constriction placed in the path of flow consisting of a constant area. In Venturi meter, the velocity of the fluid is increased at the throat. ठीक है, वही चीज़ें हैं, वेलोसिटी थ्रॉट के पास
इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्शन है बिल्कुल, वहाँ पे जो चीज़ें भी जाएंगी तो उसका जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगा। डी टू द कॉन्स्ट्रिक्शन, रीजन दिया है क्यों ऐसा होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से उसका जो पाथ है वो नैरो हो जाता है। दिस रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट से क्या होगा, डिक्रीज प्रेशर इन द अपस्ट्रीम कोन। अपस्ट्रीम कोन का मतलब शॉर्ट टेपर्ड में उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। दिस प्रेशर ड्रॉप इन द अपस्ट्रीम इज यूटिलाइज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो यूजिंग ए मैनोमीटर। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। Venturimeter nearly confirms the theoretical equation obtained for an office meter. On similar lines of equation, an equation for Venturimeter may be written as, ये equations है u v square minus u a square is equal to c v अंडर स्क्वायर रूट टू जी डेल्टा एच। अब u v है, u मतलब वेलोसिटी एट दी थ्रोट ऑफ वेंचुरी। वी फोर जो वी सिंबल है वो वेंचुरी के लिए है और बाकी इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। फिर इसी तरह से यू ए है वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है, मतलब थ्रोट के पास। फिर है ना सी वी है कोफिशिएंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी है 0.98। तो ये इक्वेशंस है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। If the diameter of the smaller section is 1/5 of the pipe diameter, ठीक है, और लेस या उससे कम है, तो यू ए स्क्वायर इज कंसिडर्ड टू बी स्मॉल कंपेयर टू यू बी स्क्वायर। देयरफॉर यू ए स्क्वायर टर्म बाय may be regarded सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, जो एकदम सिंपल फॉर्म में आएगा वो है यू वी इक्वल टू सी बी टू जी डेल्टा एच। ये अंडर स्क्वायर है टू जी डेल्टा एच, यही हमारा जो है फाइनल इक्वेशंस है, इसी में हम वैल्यू पुट करके अपना कैलकुलेशन करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव है, नीड टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, नॉट फ्लेक्सिबल है, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस है, ये ज़्यादा जगह लेती है, ठीक है, ये सब डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस में क्या है, पावर लॉस इज़ लेस, बहुत कम लॉस होता है। फिर हेड लॉस इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है, जो भी एनर्जी इसमें लगती है वो कम लॉस होती है। एप्लीकेशन है, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर लिक्विड स्पेशली फॉर वाटर, ठीक है, जो भी फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स में लिक्विड्स जो है स्पेशली उसके लिए है, ना कि गैस के लिए। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ गैसेस, गैस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लिक्विड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये था अबाउट द ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरीमीटर। तो अभी हम जो है यहीं तक रख रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट डिवाइस स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पाइटोट ट्यूब। थैंक यू वेरी मच।